Assalamu alaikum. Welcome to my channel SW Education. Our today's topic is classical movement. इस मूवमेंट से पहले हम 2 मूवमेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं जो कि एस्थेटिक मूवमेंट थी एंड द सेकंड वन इज आर्ट फॉर आर्ट सेक. आज हम क्लासिकल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो इसका ओरिजिन देखते हैं. द 2nd सेंचुरी रोमन एसेइस्ट यूलियस जीलियस, एक 2nd सेंचुरी में एक रोमन एसेइस्ट थे जिनका नाम यूलियस जीलियस था. उन्होंने क्या किया, डिवाइडेड लिटरेचर इनटू क्लासेस फॉर द अपर क्लासेस. उन्होंने लिटरेचर को डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड किया. एक हिस्से का नाम क्लासेस था जो कि अपर क्लासेस के लिए था यानी अमीर तबके के लिए था, एंड प्रोलिटेरियस जो, और दूसरा था उसका नाम प्रोलेटेरियस था फॉर द लोअर क्लासेस जो कि गरीब आवाम के लिए था. Hence, the word classicis came to mean writings of the highest quality. तो classicis का क्या मतलब बना कि जो आला अरफा यानी कि सबलाइम लिटरेचर है, ठीक है, आला अरफा अदब को हम क्या कहते हैं, क्लासिसिस का हमने नाम दिया, ठीक है. तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. क्लासिसिज्म इज एन आर्टिस्टिक स्टाइल, ये एक आर्टिस्टिक यानी कि फनकाराना स्टाइल है, एंड एस्थेटिक एटीट्यूड, एक जमालियाती रवैया है, दैट डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल टेक्निक्स एंड द सब्जेक्ट्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन आर्ट, जो कि ग्रीक और रोमन आर्ट के सब्जेक्ट मैटर को, उन्हीं की टेक्निक्स को और उन्हीं के असूलो ज़वाबित को बयान करता है, ठीक है. यानी कि क्लासिकल मूवमेंट में हम किस चीज़ को पढ़ेंगे, एक्चुअली ग्रीक और रोमन आर्ट के बारे में ही हम पढ़ेंगे, ठीक है. ओके जी, ग्रीक एंड रोमन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, लिटरेचर और आर्किटेक्चर की भी इसमें बात होगी, ठीक है. फ्रॉम द रेनाइसेंस अंटिल द 18th सेंचुरी, रेनाइसेंस एक पीरियड था, उससे लेकर 18th सेंचुरी तक वर्क्स ऑफ ग्रीक एंड लेटन लिटरेचर, जो यूनान और लातीनी लिटरेचर था, वर कंसीडर्ड मॉडल्स ऑफ एक्सीलेंस, उनको आला अरफा तस्लीम किया जाता था, ठीक है. क्लासिक केम टू मीन एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन, जो क्लासिक का मतलब है उससे मुराद रोमन और ग्रीक, ठीक है, कदीम रोमन और ग्रीक लोग थे, ठीक है. एंड द क्लासिक्स कंसिस्टेड ऑफ ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, और क्लासिक से मुराद ग्रीक और रोमन्स का जो लिटरेचर था उसको हम क्लासिक्स बोलते हैं, ठीक है. प्रिंसिपल्स, क्लासिसिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोम, ठीक है. जो क्लासिसिज्म है वो किसके प्रिंसिपल पे बेस करता है, वो ग्रीक और रोमन जो लोग थे उनके लिटरेचर पर, उनके प्रिंसिपल्स पर बेस करता है. एंड एम्फसाइजेस फॉर्म, सिंप्लिसिटी, क्लियरिटी ऑफ स्ट्रक्चर, और किस पर जोर देता है, सादगी पर, जो स्ट्रक्चर की क्लियरिटी पर, परफेक्शन एंड रिस्ट्रेन इमोशन, और जो हमारे छुपे हुए जज्बात हैं उनकी परफेक्शन की बात की जाती है, ठीक है. अगर हम जिक्र करें प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन आर्ट का, ठीक है. उसके बाद आ जाता है जी पर्पस. क्लासिसिज्म एम्स टू कैप्चर द इसेंस ऑफ शेयर्ड ह्यूमन वैल्यूज. यहाँ पर शेयर्ड ह्यूमन वैल्यूज का मतलब है जो मुश्तरका इंसानी इकदार है. इसेंस से मुराद है रूह, मुश्तरका इंसानी इकदार की रूह को कैप्चर करना इसका मकसद है, थ्रू लिटरेरी वर्क्स के जरिए, ठीक है. ओके जी, अब हम टेक्निक्स को देखते हैं. टेक्निक्स में क्या है जी, क्लासिसिज्म एम्स टू डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ होलनेस. जो क्लासिसिज्म है वो उसका मकसद है किसकी अहमियत बयान करना, होलनेस. होलनेस का मतलब है इंसान का अपने अंदर कामिल होना यानी कामलियत को बयान करना, एंड यूनिटी और इत्तेहाद को यानी कि वो दूसरे लोगों के साथ उसका मिलकर रहने का क्या तरीकाकार है, ठीक है, यानी कि इत्तेहाद की और कामलियत की इम्पोर्टेंस बयान करना. एंड द वर्क ऑफ आर्ट कोहियर्स का मतलब होता है हम आहंगी, जो फन के जो काम है वो हम आहंग करते हैं विदाउट ओपन एंडिंग कंक्लूजन्स, ठीक है, खुले एहततामी नताइज के बगैर वो फन के काम को हम आहंग करते हैं, ठीक है. ऑर्डर ऑफ क्लासिसिज्म, द रिस्ट्रेन
एंड ऑर्डर ऑफ क्लासिसिज्म। जो रिस्ट्रेन का मतलब है कि क्लासिसिज्म में जो चीज़ें महदूद थी यानी जो मना की गई थी और उसका जो ऑर्डर था, और अपोज टू द एंथुजिज्म एंड फ्रीडम ऑफ रोमांटिसिज्म, वो रोमांटिसिज्म के जोशो जज्बा और फ्रीडम यानी आज़ादी के खिलाफ था। द एज ऑफ पोप, पोप की जो एज थी मार्क्ड बाय ऑर्डर एंड डिग्निटी, वो अपनी डिग्निटी यानी शान शौकत और ऑर्डर की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थी। एंड बाय स्लेविश इमिटेशन ऑफ द ग्रीक एंशियंट एंड बाय स्लैविश इमिटेशन ऑफ द एंशियंट ग्रीक। यहाँ पर स्लैविश इमिटेशन का मतलब है कि इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, और स्लैविश का मतलब है गुलामाना, यानी कि अंधाधुंध किसी की नकल करते जाना, ठीक है, किसी को फॉलो करते जाना। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यानी कि एंशियंट ग्रीक्स के जो लोग थे उनके आर्ट को अंधाधुंध फॉलो करना, उनकी इमिटेशन करना क्या कहलाया जाता था, इस सम टाइम कॉल्ड द क्लासिक एज, उसको क्लासिक एज कहा जाता था। एंड समटाइम्स द न्यू क्लासिक एज, ठीक है, और कभी कभार उसको न्यू क्लासिक भी कहा जाता था। न्यू क्लासिक के ऊपर इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। माइनर सा डिफरेंस है क्लासिक एज में और न्यू क्लासिक एज में, ठीक है। ओके जी, अब इसकी जो राइटर्स के हवाले से इसका थोड़ा सा हम ओरिजिन देखते हैं। एरिस्टोटल वाज अ वेरी पावरफुल अमंग ऑल ग्रीक राइटर्स। तमाम जो ग्रीक राइटर्स थे, एरिस्टोटल थे जो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल तस्लीम किए जाते थे। हिज लिटरेरी इन्फ्लुएंस ऑन द फ्रेंच, जर्मन एंड ब्रिटिश राइटर्स वाज आल्सो वेरी अप्रिशिएबल, ठीक है। उनका जो इन्फ्लुएंस था इन तमाम फ्रेंच और जर्मन और ब्रिटिश राइटर्स पर वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है। Aristotle classic ideas on drama found the plays of 16th century to end of 18th century, ठीक है। 16th century से 18th century के एंड तक जितने भी प्लेस थे उन पर एरिस्टोटल का हम क्या कह लें कि जादू चला हुआ था। तमाम जो प्ले राइट थे वो एरिस्टोटल को ही फॉलो करते थे, ठीक है। होमर, विर्जिल, सोफोक्लस एंड ओविड आर सम प्योरली क्लासिक राइटर्स, ठीक है, ये क्लासिक राइटर्स थे। हुज वर्क आर कंसिडर्ड टाइमलेस, जिनके काम को अभी तक सराहा जाता है यानी कि अप्रिशिएट किया जाता है।